कोई पैसा नहीं खा रहा है। इधर बात सुनो सर इधर आओ, इधर बात सुनो ना, इधर आके बात सुनो सर, इधर आओ, बात सुनो मेरी बात सुनो। पहले आपने क्या किया, 3 तरीके का पर्चा दियो, आपने क्या किया? पहले शीशे मेरी सुनो, बात सुनो। अभी हमारे सीनियर अफसर आ रहे हैं, सीनियर अफसर क्या करें? पहले उन्होंने दरवाजे तोड़े, अभी किसी को मार देंगे। सुन इधर बात करो ना के शादी के लिए भाई, जिसने शादी क्यों किया है? शादी क्यों की है? क्यों किया? नीचकों के साथ हम लोग को जला देंगे, काट देंगे, ये धमकी देते हैं। पुलिस ने क्या किया इसमें? पुलिस ने सर कोई कार्रवाई नहीं की सर अभी तक। चौकी अफसर के पास इनका फादर फिर गया है और चौकी अफसर का कहना है कि वो राजपूत हैं और आप बटवाल हो और आपकी कास्ट यानी कि जहाँ पे मैच नहीं करती है और आप ये घर बंद करो जहाँ पे कोई नहीं रहेगा। हो सकता मर्डर हो सकता है, जो मैंने सुना है। ये कौन बोल रहा है? ये चौकी अफसर बोल रहा है। किसको बोला सर? मेरे को बोल रहा है ये बोलते घर छोड़ दो, आपको मर्डर लॉस होता है। आगे पीछे रहो आप। मतलब वो तो वक्ती तौर बोला होगा ना कि हमेशा के लिए घर छोड़ दो। नहीं, वक्ती तौर से ऐसे ही लगाओ, इस दिन से आप फरार हैं। बाहर ही बाहर हैं। अच्छा, घर में कोई नहीं रह रहा है? घर में कोई नहीं रह रहा है। चौकी अफसर साहब की बात मान ली। हाँ, तो जो मैंने सुना है कि इसको भी ये बोला कि आप घर में नहीं आएंगे। और अभी हम एक दलित परिवार के घर में मौजूद हैं जो कि भगतपुर पुलिस पोस्ट पौनीचक के अंडर पड़ता है और इस दलित परिवार के घर को जो है आग के हवाले कर दिया गया था परसों रात को। जानते हैं इनसे क्या कुछ कारण रहे, क्यों जो यहाँ पे आग लगाई गई है, और जिनके द्वारा आग लगाई गई है उनके नाम भी इनको पता है। वो लोग जो हैं अभी फरार चल रहे हैं। बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संपूर्ण कुमार। संपूर्ण जी, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला क्या सर, मेरे लड़के ने कोर्ट मैरिज किया गुलशन कुमार ने, तो वो राजपूतों घर में ऊंची जाति के। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि हम आपको मार देंगे, आपका घर जला देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं हम। कब हुई है शादी? ये शादी सर, शादी का मेरे को पता नहीं, मैं 24 तारीख को वो घर से निकले हैं वो। अच्छा। 24 तारीख कोर्ट मैरिज की है? कोर्ट मैरिज की है। लव मैरिज की है? कोर्ट में, मर्जी से? हाँ कोर्ट में। अच्छा। आर्य समाज में। अच्छा। तो सर अभी एक दिन आए वो लड़कों ने, उन्होंने पूरा शीशा तोड़ ताड़ करके चले गए वो। कौन लड़के? ये जो सर लड़की के भाई। कौन है भाई उनका? उसका उसका नाम है सुनील कुमार। अच्छा। हाँ, और 4-5 गुंडे और थे उसके साथ। हाँ। अच्छा। तो सर जब तोड़ ताड़ कर गए, ये शीशे विशे आग लगने से पहले तोड़े गए सर 3 तारीख को। अच्छा। तो घर में कौन था? यहाँ पे कोई घर में? घर में कोई नहीं था यार। घर में लड़के आए थे मेरे 2 रात को। कुत्ता रखा हुआ मैंने उनको रोटी डालने के लिए। वो चढ़ गए कोठे के ऊपर। अच्छा। हाँ, उन्हें बोलना भी तेरे में कहाँ जाएंगे हम, तभी क्रॉस करके। और ऊपर सो गए, बोलते रात को इधर सोए रहते हैं हम। क्योंकि 11:30 बजे वो आगे लड़के इधर मोटरसाइकिल के उधर खड़े किए उन्होंने। तो आकर के दाद वगैरह खोखे कर ला करके इनको तोड़ना शुरू करते, गाली निकालना, काट दो सालों को, इनका घर जला दो, नहीं छोड़ेंगे। लड़के थे सर मकान से नीचे छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए थे वो। अच्छा। उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा? हाँ, सब कुछ देखा सर, बाई पहचानी है। अच्छा। हाँ। वो कहाँ है अभी? कहाँ है लड़के आपके? हाँ, लड़के इधर ही हैं सर। अच्छा। हाँ। कौन है इनमें से? है कोई? हाँ, यहाँ इधर। हाँ। आप उस दिन रात को यहीं पे थे जिस दिन शीशे तोड़े गए? मैं हाँ, आता हूँ आपके पास। फिर हाँ। क्या हुआ? और फिर सर हम गए पुलिस स्टेशन में, उधर एप्लीकेशन दिया हमने। दोबारा थाना में? नहीं सर, ये पौनीचक में। पौनीचक में? हाँ। जब शीशे तोड़े गए आपके खिड़कियों के? हाँ सर। अच्छा। जब उधर गए वो बोलते आप एक काम करो। क्या एप्लीकेशन दी आपने? कंप्लेंट किया कि हमारे घर की हालत देख लो, कितना नुकसान हुआ है। तो आपने उन लड़कों के नाम भी दिए? और नाम भी दिए सर। अच्छा। हाँ, खुद चौकी अफसर आया, देखा उसने। अच्छा। बोलता नुकसान तो काफ़ी हुआ है। हाँ। तो फिर हम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हम गए SHO के पास। अच्छा। बात किया SHO साहब दमाने में सर। अच्छा। वो बोलते ठीक है यार, अभी गर्मी है, जल्दी किसी का झगड़ा हो जाएगा, तो आप उनके वो रिपोर्ट लिखाओ, पॉइंट लिखाओ लड़कों के। पौनीचक में हमने लिखाई इनके रिपोर्ट। जब लिखाई वो चौकी अफसर बोलता ठीक है, अभी SHO वो भरेगा आपका पर्चा लगाएगा। तो सर SHO कोई पर्चा नहीं दिया। उसके बाद फिर हम चले गए DSP साहब के पास 2-3 दिन के बाद। उधर से मार कर एप्लीकेशन गए उसके पास, तो वो बोलता ठीक है आप SHO के पास साहब के पास जाओ। SHO साहब के पास दी हमने एप्लीकेशन। वो बोलता ठीक है यार, हम पर्चा लगा देंगे। उसके बाद 3-4 दिन के बाद सर मैंने ये वारदात कर दी है, गाड़ी जला दी है। लगभग कितना नुकसान हुआ है? एक काफ़ी नुकसान, मकान ही पूरा डैमेज हो गया सर।
पूरा मकान हाँ सड़ पूरा गया? मकान देखो। अंदर पड़ा हुआ सामान हाँ, वगैरह सामान सब? ही पूरा सड़ गया। पेट्रोल डाला उन्होंने अंदर से। अच्छा, हाँ पेट्रोल से। तो ये किसने किया? ये भी वही लोग हैं या और कोई? वही लोग हैं सर, हाँ। वही लोग हैं। हाँ। आपको शक उन्हीं पे है? शक क्या है ही वही है। अच्छा, हाँ पक्का वही है। कारण क्या है, मतलब क्यों ऐसा कर रहे वो हैं? इसलिए कर रहे हैं शादी के लिए, भाई जिसने शादी क्यों किया है। हम्म, हाँ। शादी क्यों की है? क्यों किया है नीचकों के साथ, हम लोग को जला देंगे, काट देंगे। अच्छा, हाँ, ये धमकी देते हैं वो। पुलिस ने क्या किया इसमें? पुलिस ने सर कोई कार्रवाई नहीं की सर अभी तक। देखो ना, कल हम ऊपर से डीजी साहब के पास भी गए, आए SHO साहब आए। तो देखा उन्होंने, DH साहब आए, फिर रात को बोलते ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई सर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ। एक सर किसी का घर जलाना कोई अच्छी बात नहीं है, कानूनी कार्रवाई करो, ठीक है ना। ये मैरिज किया उसने, कोर्ट में मैरिज किया, अपनी मर्जी से नहीं किया। तो आप उधर कानूनी कार्रवाई करो। ये थोड़ा कोई किसी को काट दो, आप किसी का घर जला दो, इतना नुकसान किया उन्होंने। तो लड़का लड़की ठीक है साथ में? उनका कोई पता नहीं है सर हमें। अच्छा, उनका कोई पता नहीं है। अच्छा, हाँ उसको भी बोलते उनको जहाँ भी मिलेंगे काट देंगे हम। अच्छा। तो आपको वो भी खतरा है अभी कि अगर वो कहीं उनको मिल जाए वो तो? मार देंगे सर। हाँ। तो ये जो लड़के हैं जिनके आपने नाम दिए हैं, जो पेपर में भी आए हुए हैं, उनके सबके लड़कों के नाम आए हैं, क्या पुलिस ने उनको पकड़ा है? अभी कोई नहीं पकड़ा सर, नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? क्या पता आपने सर, पूछा नहीं पुलिस को? पुलिस को क्या पूछना सर, अभी अब आज छुट्टी है, नहीं तो कल हम DC साहब के पेश हो जाएंगे, फिर क्या करना फिर। अच्छा, हाँ। क्या नाम है सर आपको? मैं कारपोरेटर सपाल भारद्वाज। और ये जो वारदात हुई है ये कल नाइट हुई है, जो कि पहले से ये जो तनाज़ा चल रहा है तकरीबन ये शादी की वजह से चल रहा है। शुरू से इनका जी। लड़ाई झगड़ा चल रहा था? तकरीबन मुझे तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि 3 तारीख को ये शीशे वगैरह, वॉश बेसिन वगैरह और ये जो वॉशिंग मशीन है, ये सारा कुछ ये इन्होंने 3 तारीख रात को तोड़ा और 4 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन जो है चौकी में दी। उसके बाद ये देखते रहे, कोई एक्शन नहीं हुआ। तकरीबन 7-8 दिन के बाद जाकर के SHO साहब को मिले। SHO साहब ने बोला कि ठीक है मैं खुद दौरा लगाऊंगा। फिर SHO साहब भी आए और दौरा लगाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आप अपने बयान दीजिए। और दोनों लड़कों ने बयान दिए कि हम छत के ऊपर थे और ये लड़के यानी कि मोटरसाइकिल में आए हैं और इन्होंने ये वारदात की है और गाली गलौज किया है और पूरा तोड़ फोड़ करके गए हैं। और उसके बाद चौकी अफसर के पास इनका फादर फिर गया है और चौकी अफसर का कहना है कि वो राजपूत हैं और आप बटवाल हो और आपकी कास्ट यानी कि जहाँ पे मैच नहीं करती है और आप ये घर बंद करो जहाँ पे कोई नहीं रहेगा। हो सकता मर्डर हो सकता है, जो मैंने सुना है। ये कौन बोल रहा है? ये चौकी अफसर बोल रहा है। किसको बोला सर? मेरे को बोला सर, बोलते घर छोड़ दो, आपको मॉडल होता है। हाँ, आगे पीछे रहो आप। मतलब वो तो वक्ती तौर बोला होगा ना कि हमेशा के लिए घर छोड़ दो? नहीं, वक्ती तौर से ऐसे ही लगाओ, इस दिन से आप फरार हैं। हाँ, बाहर ही बाहर हैं। अच्छा, घर में कोई नहीं रह रहा? घर में कोई नहीं रह रहा। चौकी अफसर साहब की बात मान ली। हाँ, तो जो मैंने सुना है कि इसको भी ये बोला कि आप घर में नहीं आएंगे और इन्होंने भी उनका कहना मान लिया और ये भी आगे पीछे चले गए रिश्तेदारों में। अगर ये घर पे होते हो सकता था, ये हो सकता अगर अंदर होते तो हो सकता, अगर ज़्यादा गैंग आई होगी तो हो सकता मार भी सकते हैं, जला भी सकते हैं। अगर और पेट्रोल लेकर के आए थे, एक कैनी पेट्रोल की लाई, एक बोतल पेट्रोल की लाई हुई थी और एक ऐसे खंजर टैप बना हुआ था कि जैसे कोई किसी में, मुझे तो लगता है कि कोई रिलेशन वो चिन्ह था, जहाँ तक मुझे भी लगा कि उसमें एक पैप्सी लगी हुई है और आगे ऐसे गोलदारा बनाया हुआ है उसमें। और मुझे नहीं पता कि वो सरदार कास्ट से है या राजपूत कास्ट से है, लेकिन वो जो है लेकर के चले गए हैं कि उसके फुटप्रिंट देखने के लिए कि क्या हो सकता है। पुलिस ने लिए? नहीं, हाँ, ये जो अपने ये जो टीम होती है ना FSL वाली, हाँ वो आई थी, वो आकर के लेकर के चले गई है। पेट्रोल वाली कैनी भी ले गई है? पेट्रोल वाली कैनी भी और बोतल भी, और जो अंदर से भी काफ़ी उन्होंने जो डस्ट वगैरह जो कि उनको काम की चीज़ें थी वो लेकर के चले गए हैं। लेकिन अभी ये जो रात को ये जो हादसा हुआ कल रात को, और उसके बाद भी यानी कि जब चौकी अफसर आया और मैंने उसको
बुलाने की कोशिश की और एक लड़का भी भेजा और वो खुद इधर नहीं आया और वह गया चौकी अफसर। और जब हम चौकी में भी गए तो चौकी वाले भी बोल रहे हैं कि वो कोर्ट में गया हुआ है। जबकि मुझे बाद में पता चला कि वो इधर सांधुआ चौकी में बैठा हुआ था और सांधुआ चौकी जो है इधर से 3 मिनट का रास्ता है। उनको भी इन्फॉर्म नहीं किया कि कम से कम आप ही जहाँ पे गश्त रखें और थोड़ा देख रेख रखें। अगर 2-3 बार कहीं गाड़ी आती, 2-3 चक्कर लगाती, जो जितने भी गांव वाले हैं जो साथ में हैं, ये भी उनमें डर पैदा करते कि यार पुलिस घूमती रहती है, ऐसा कोई वैसा चक्कर नहीं था। लेकिन उनको पौनी चौकी के अंडर आता है या जे पौनी चक्का और इसके सांधुआ चौकी के अंडर ही है। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई भी वारदात नहीं हुई, ना तो पुलिस ने इनिशिएटिव लिया और ना ही ये जो घर हैं नज़दीक इन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया। और देखो इतना बड़ा कांड हुआ है और ये जो मोहल्ले वाले हैं ये बोलते हैं हमें पता ही नहीं, इतने बड़े घर को आग लगी। और मुझे पता है कि क्यों नहीं बोलते हैं, पता इनको सब कुछ है। एक ही घर है जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं और भी घर हैं, बाकी भी सभी वही हैं, तभी तो ये डरे हुए हैं। अच्छा। अगर दूसरे समाज के लोग होते वो थोड़ा डरते हैं, वो तो सरेआम बोलते हैं कि फलाने आदमी आए थे। लेकिन ये जो दलित यानी के समाज के लोग हैं ये डरपोक हैं और उस लड़के ने ऐसा खौफ बना रखा है। पहले भी मैंने सुना है कि देईचक में 1-2 आदमी को उसने काफ़ी यानी कि चोट लगाई है और उस पर केस भी एक आधा दर्ज हुआ है और कोर्ट में केस चल रहा है। लोग इस डर की वजह से जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो है कल जो कार्रवाई हुई है हो सकता है पुलिस अभी इसका संज्ञान लेगी, लेकिन अभी तक तो मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं आई है। अभी तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, अभी तक तो कोई भी आदमी पकड़ा नहीं गया है। ऐसे ही यानी कि पुलिस अभी आई थी और देख रहे हैं, कैमरे वगैरह देख रहे हैं, देखो क्या मिलता है। अगर कोई फुटप्रिंट मिलता है तो देखते हैं कि कैसा होता है। लेकिन ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो मैं ऑल इंडिया में घूमा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका में भी जा कर के रहा हूँ, लेकिन ऐसी वारदातें हमारे जम्मू में नहीं थी। ये तो यूपी में चलता था। उन्होंने सिविल कट्टे रखे होते थे और लोगों के घरों में नुकसान करते थे, घर जला देते थे। लेकिन इधर तो मैंने पहला केस देखा है कि किसी का घर जलाना, किसी को घर से यानी कि तबाह कर देना। ये कारण क्या लगता है आपको? वही शादी वाला इशू, वही इशू है, बाकी और किसी के साथ इनकी दुश्मनी नहीं है। सिर्फ ओनली फॉर इशू जो है शादी का है और शादी का भी ये इशू है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का है, बाकी और कोई बड़ा इशू नहीं है। और बाकी आप देख सकते हैं ये जो अंदर की हालत है, पूरा छत जो है टूट गया है और नीचे जो फर्श है बिल्कुल उबल गया है और सामान जो है पूरा ख़त्म हो गया है। और जो बॉक्स था जिसके बीच जेवरात वगैरह थे या कोई पैसे वगैरह थे वो उठा करके ही ले गए। अच्छा। जबकि इनको इतना पता था कि ये जो लड़का था ये इन लड़कों के साथ कई बार इनके पास रहता था और जो लड़का शादी करके गया है, जब वो कोई भी पैसा वगैरह अपनी माँ से मांगता था तो वो बक्से से निकाल करके देती थी। इनको तो हर चीज़ का पता था। अभी आप देखें कि ये जो 2 कमरे हैं उनमें कोई भी ऐसा नुकसान नहीं किया। जहाँ पे इसकी मदर और ये लड़का रहता था उसी कमरे को इन्होंने आग लगाई, वहाँ पे जाकर के पेट्रोल फेंका और उसको नष्ट कर दिया बिल्कुल। बाकी कमरों में इन्होंने कोई ताले नहीं तोड़े, उनको छोड़ दिया और इस कमरे में इतना नुकसान किया। बाकी बिल्डिंग तो पूरी डैमेज हो गई है, यानी कि कम से कम यानी कि 25-30 लाख रुपए का जो है इन्होंने नुकसान कर दिया है। बाकी हम क्या बोलें, आप इधर सामने आए हैं, अंदर से आप फोटो ले सकते हैं। जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं, जिस लड़के ने यहाँ पे हमला किया, बार बार किया, सिर्फ वही लड़का हमले कर रहा है या उसके परिवार वाले भी इस बात से दुखी हैं कि हमारी लड़की या इस लड़के ने इस लड़की से शादी कर ली? सर ये बात ऐसे है कि अभी उनके गांव वाले ना, ये वो घर वाले, ठीक है ना, वो यही चाह रहे हैं, बोलते लोग कास्ट के साथ शादी की इन्होंने। अच्छा। हाँ, वो लड़का गुंडे लेकर के तभी आ रहा, मतलब पूरे रिश्तेदार वगैरह सब एक साइड है। अच्छा, इकट्ठे होंगे शायद। अब क्या मांग करते हैं आप? माँ क्या करने हैं सर, इनको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये किसी का घर जलाना वैसी बात थोड़ी। आप मैरिज की है, कोर्ट में मैरिज की है, जब जज साहब के बयान हुए हैं, आप कानूनी कार्रवाई करो सर। शादी हुए कितना टाइम हो गया सर? हमें तो पता नहीं है शादी का, पता तो 2-4 महीने 6 महीने? नहीं सर, नहीं सर, मेरे को बिल्कुल पता नहीं है। मैं सुनाऊँ आपको,
ठीक है ना, आजकल बच्चे से बताते हैं किसी को नहीं, आप नहीं कह रहे बताते। हैं ना कि जज के सामने हुआ है। हाँ, ये हमने डॉक्यूमेंट देखे ना सर। हाँ, कागज देखे ना, जब चले गए वो 24 तारीख को, तो बाद में देखा उसका बिस्तरा छोड़ कर गया, फिर उसने बोला मेरे डॉक्यूमेंट देखो। हाँ, उधर आप सोच बंद कर गया, उसने का पता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम, नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन कुमार है सर। अर्जुन भाई, क्या देखा था आपने यहाँ पे? क्या आप रात को, उस रात को जिस दिन शीशे विशे तोड़े गए हैं यहाँ पे, आप रात को यहाँ पे मौजूद थे? सर ये 3 तारीख की रात की, 2 तारीख की रात की बात आता है, कोई 11:30 बजे की। तो उस टाइम हमने एक कुत्ता रखा हुआ, हम उसको देने आए थे खाना। रात को 9:30 बजे हम घर से निकले, वहाँ से मामू के घर से, तो खाना खुना खिलाया, हम चले गए छत पे, क्योंकि इधर हमारे तभी पा रहा था घर में रह क्यों नहीं रहा था कोई? क्योंकि उसे हम पहले सर 3-4 दिन से, 4-5 दिन से हमें ऐसे धमकियाँ आ रही थी, अगर हमें घर से कोई भी मेंबर मिला हम उसको काट डालेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आपके क्या लगते हैं ये? सर जी मेरे पापा हैं। अच्छा, पापा हैं आपके? जी सर। अच्छा। तो सर ऊपर से हमने पुलिस स्टेशन वाले जो चौकी अफसर ने हमने इतनी बात बोली थी कि आप आगे पीछे रहो कि इधर मर्डर हो सकते हैं। जब हमने पुलिस ने इतनी बात बोल दी तो फिर हम कहाँ जाते? अच्छा, आप तब से ही मतलब बाहर रिश्तेदारों हम के आगे रह रहे पीछे रह रहे थे। थे। तो उस दिन रात को आप यहाँ पे कुत्ते को खाना डालने हाँ आए? सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो सब हम दोनों भाई ऊपर लेटे हुए थे, कुछ 11:30 बजे की जब बात आता है, तो जैसे सर हम सब लेटे, सर ऐसे आवाज़ आई शीशा टूटने की, तो हम बैठ गए। हमने सोचा मैं जोर से गालियाँ गुलियाँ निकल रही थी। तो उसके बाद जैसे कि गालियाँ दे रहे थे कि जो भी दिखता है उनको काट डालो, किसी को नहीं छोड़ना इधर। तो हम ऊपर ही बैठे रहे। अगर सर बाई चांस ऊपर ही आ जाते तो हमने कहाँ जाना था? पीछे छलांगे लगानी थी ना सर। उन्होंने जो बात की कि 10-15 मिनट के अंदर, सर वो जो लड़की का भाई था, जब आए हम उस टाइम नहीं देखे, जब तोड़कर भागे ना सर, वो सामने दुकान थी, उसने लाइट की, मैंने उसको देख लिया। मैंने 3 लड़कों को खुली थी मतलब? जी सर, मैंने हाँ सर, जी सर। तो सर मैंने तीनों को 7-8 बंदे थे वो, तो सर मैंने 3 को मैंने पहचान लिया जाते जाते। एक लड़की का भाई था, एक उसका ही दोस्त था मैं, तो एक वो गोमना सा का लड़का था। तो मैंने तीनों को मैं सारे जाते जाते मैंने पहचान लिया। आपने पुलिस को सारे नाम तो दे सर दिए? फिर उसके दूसरे दिन हम गए पुलिस स्टेशन गए, हमने एप्लीकेशन दी उनको, SHO को बोला, हमने चौकी अफसर को बोला, हमने खुद देखा अपनी नज़रों से। वो बोलता कोई बात नहीं, आप आगे पीछे रहो, हम कर रहे हैं कार्रवाई। उस दिन पकड़ा नहीं सर, कुछ नहीं पकड़ा। पुलिस आई, सिर्फ हमारी इधर चक्कर लगा रही थी, वो इधर चक्कर लगा रही थी। पुलिस पकड़ सर लेती आज ये? हाँ जी। अगर सर उसी दिन पुलिस एक्शन लेती तो हमारे घर बर्बाद नहीं होता, ठीक है ना। पुलिस ने हमें खुद बोला था आगे पीछे रहो, हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो लड़का सर ओपन घूम रहा था, लड़कों के साथ ओपन घूम रहा था, कभी कुछ लेकर, और हमें पता चल रहा था कि लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसके बाद सर ये 13 तारीख को हमने DSP को भी हमने रिपोर्ट दी कि हमारी जान खतरे में, जो जल्द से जल्द आप एक्शन ले लो। तो सर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सर परसों की बात आता है, ये रात की हम आए थे खाना देने के लिए, एक दिन छोड़ के एक दिन ही आते थे हम, खाना देने आते रात को। सर कोई 11-12:30 बजे की बात है, जब तक कि आग लगी हुई थी। तब हमने लड़के फिर भी देख लिए हमने जाते हुए, हमने फिर आग लगी थी तब भी आप आए थे? हाँ जी सर, कुत्ते को रखा नहीं था, क्योंकि कोई तो खाना देता ही नहीं है जानवर को, तो हमने उसको फिर खाना देना था। हमने खुद देख लिया अपने सभी को। भी आपने उसी लड़के को देखा? 3 लड़के मैंने फिर 3-4 फिर मैंने पहचान लिए जाते हुए। तो हम अपनी जान बचाकर हम बड़ी मुश्किल से। और कौन था? मैं और मेरे पापा थे। अच्छा, और मेरा भाई, हाँ तीनों आए थे हम। 3 तारीख को जब रात को आप आए थे तब उस दिन मैं और मेरा भाई था। अच्छा, आपका भाई था, सगा भाई? हम डरे हुए थे ना, तो हम उस दिन ही आए। मैं पापा को बोलते हैं आप भी हमारे साथ चलो, ऐसे हमें डर लगता है, तो आप हमारे साथ चलो, तो हम फिर जाएंगे इधर घर। जिस दिन आग लगी थी उस दिन आपके पापा आपके साथ में थे? जी सर। आपने देखा उस लड़के? मैंने सर लड़के को देख लिया था मैंने। अच्छा, तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है उन लोगों को, क्या कारण है? अब सर अगर पुलिस उसी दिन सर वो कर लेती कार्रवाई, तो सर हमारे घर बर्बाद नहीं होता। उसके बाद भी नहीं पकड़ पा रही है, क्या कारण? अभी तक देखो ना, जो कल की बात हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक भी वो अपने अब आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। यूपी बनता जा रहा है सर ये। एडवोकेट रजत जी भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आपने सारी कहानी सुन ली है इनकी, कैसे देखते हैं सारे मामले को, और जो पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड की है, पेपर रूम में भी जो लड़के हैं उनके नाम आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर हैं, कैसे देखते हैं? देखिए सर, जम्मू कश्मीर में लगभग जब से 370 जो है इसकी एब्रोगेशन हुई है, तब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जंगल राज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में जो भाजपा के द्वारा अपॉइंट किए गए LG इंतज़ामिया जो यहाँ पे हैं, वो टोटली उनका फेलियर है जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। जबकि अक्यूज़्ड पर्सन जो कि लगातार
सीरीज़ ऑफ क्राइम्स जो है इस घर में करते जा रहे थे। लगभग 3 तारीख को भी उन्होंने यहाँ पे जो है लगभग शीशे तोड़े, तोड़ फोड़ की। और जबकि विक्टिम फैमिली जब पुलिस के पास अप्रोच करती है, पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है। इनफैक्ट पुलिस इज़ प्रोटेक्टिंग द अक्यूज्ड पर्सनस। अब अक्यूज्ड पर्सनस को ही पुलिस प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो चाहती नहीं है कि वो लोग जो है सलाखों के पीछे जाएं, क्योंकि जो सत्ता में, जो इस वक्त सत्ता में जो ताकतें हैं वो चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं, जो हमारे लोगों की उनको शय मिल रही है कि पावर में तो हम लोग हैं, सत्ता में तो हम लोग हैं, इसलिए वो ओपनली दबंगता कर रहे हैं। ओपनली जो है एक मासूम फैमिली को मतलब इतनी दर्दनाक इन्होंने इस घर की हालत कर दी है कि पेट्रोल से फूंक लिया घर। मतलब शर्म से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है। और आप कह रहे हैं कि अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये कैसे कह सकते हैं आप? देखिए जनाब, जो सत्ता इस वक्त जो है, जो सरकार इस वक्त जो आरएसएस और भाजपा वाले लोग हैं, ये लोग अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक तरफ से एफआईआर तो लगी है, नाम उनके वहाँ पे दर्ज किए एक तरफ से ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्रीय की, एक तरफ से ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्रीय बनाने की। क्या ये लोग हिंदू नहीं है? क्या ये लोग हिंदू नहीं है? या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर 2 कानून चल रहे हैं, दलितों के लिए अलग कानून और अपर कास्ट कम्युनिटी के लिए अलग कानून? या जम्मू कश्मीर में अभी भी मनुस्मृति लागू है कि इन बंदों के ऊपर जो है अक्यूज ओपनली जो है इस तरीके का दबंगता का इस्तेमाल कर रहे हैं, घर को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। अभी तक 3 तारीख से लेके 18 तारीख तक पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट तक नहीं किया। और इनफैक्ट विक्टिम जो है बार बार पुलिस की दरवाजे पे, चौखट पे जो है जा रहा है, इंसाफ मांग रहा है, इनको इंसाफ नहीं मिल। इसका मतलब जम्मू कश्मीर में भाजपा वाले लोग जो हैं मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। मतलब अभी भी वो मनुस्मृति में बिलीव करते हैं कि दलितों के लिए अलग कानून। तो रही बात आपके अकॉर्डिंगली कि एफआईआर दर्ज है। एफआईआर एक सिंपल मतलब बस एक दिखाने के लिए एक सिंपल सी कार्रवाई। क्या इस केस में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में क्या ये मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था? एक दलित के घर को आके ओपनली जो है जलाया गया है, साफ साफ एट्रोसिटी। क्या पुलिस वालों को मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो उनको एक काम करना पड़ेगा, या तो मैं चाहता हूं कि अगर उनके पास SC/ST एट्रोसिटी एक्ट नहीं है तो एक काम कर लेते हैं, हम सेमिनार्स करा लेते हैं, तो पुलिस वालों को गाइड करते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी 370 एब्रोगेशन के बाद SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है लागू है। या तो पुलिस वालों को उस एक्ट की समझ ही नहीं है, सिंपल सा एक मुकदमा करके जो है बस दिखाने के लिए कि हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। इनफैक्ट दे हैव नेवर अरेस्टेड द अक्यूज्ड पर्सन, इनफैक्ट दे आर ओपनली थ्रेटनिंग देम। मतलब इतना ट्रॉमा में है हमारे ये कंप्लेनेंट। तो कब पुलिस कार्रवाई करेगी? और पुलिस जो है किसके साथ है? पुलिस समझना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि पुलिस को भी जो है ऊपर से प्रेशर है, किन्हीं लोगों का प्रेशर है, जिस वजह से वो अपना प्रॉपर जो है काम नहीं कर पा रही है। तो मेरी पुलिस इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि कानून की नज़र में आपको संविधान नहीं आपको ये जो है कुर्सी दी है, तो अब संविधान की नज़रों में संविधान को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कार्रवाई करें। जो भी इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएं। और जो आपने सिंपल जो एक 436 IPC में इसमें कार्रवाई की है, प्लीज़ इसमें साफ लग रहा है सेक्शन 3 ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है साफ लग रहा है कि वो इम्प्लीमेंट होगी। इसमें जल्द से जल्द SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में इस केस को दर्ज किया जाए और अक्यूज को जो है अरेस्ट किया जाए। अगर पुलिस अधिकारी कुछ दिन के अंदर, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन का टाइम देते हैं, अगर पुलिस कर्मी जो है अक्यूज पर्सन को अरेस्ट नहीं करती है, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में इस केस को ऐड नहीं करती है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हम सब लोग, कॉर्पोरेटर साहब और तमाम लोग जो है, हम जम्मू कश्मीर में जो हैं रोड पे आएंगे और फिर हम दिखाएंगे कि हम अपने लोगों की प्रोटेक्शन कैसे करती है। पुलिस अगर हमारे लोगों की, दलित समाज के लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती है, तो फिर हम खुद जो है सामाजिक लोग हैं जो अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना हमें आता है। बिल्कुल, तो ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक दलित परिवार के मकान को जो है जला दिया गया और पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है। और पुलिस ने फिलहाल मामला तो दर्ज किया है, लेकिन जो अक्यूज जो नाम दिए गए हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।